हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। और आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडवोकेट को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी होता है सीओपी लेने के लिए। सीओपी कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को। अगर आपने 3 इयर्स या ऑनर्स लॉ ऑनर्स किया है, 5 इयर्स का लॉ कंप्लीट किया है और आप ये चाहते हैं कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकें, यानी कि लीगल प्रोफेशन को परस्यू कर सकें, तो उसके लिए आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करना ज़रूरी है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करने से पहले आपको स्टेट बार में इनरोल होना होता है। स्टेट बार, जिस किसी भी स्टेट बार में आप इनरोल होना चाहते हैं वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह होते हैं और आपको स्टेट बार का सीओपी मिल जाता है। ये जो स्टेट बार का सीओपी होता है ये सिर्फ 2 इयर्स तक वैलिड होता है। आफ्टर 2 इयर्स इट वॉन्ट बी वैलिड। विद इन 2 इयर्स ऑफ टाइम आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। लेकिन मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लॉ कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को देने में बिल्कुल भी देरी ना करें और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को जल्द से जल्द क्लियर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीरियस कैंडिडेट्स ही लीगल प्रोफेशन में आएँ। तो उन सीरियस जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है उनको बाहर करने के लिए एक स्क्रीनिंग होती है। उस स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। सो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16, सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, प्लस वो एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आएंगे, ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं, समझते हैं आगे अपने सिलेबस को। सबसे पहले आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है बिकॉज ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद आता है आपका सेकंड नंबर पे आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ये 8 मार्क्स का है। उसके बाद आपका आता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपका आता है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये भी 10 मार्क्स का है। तो अब तक आप जान चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी एंड सीपीसी, ये तीनों ही 10 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपका आता है एविडेंस एक्ट, ये 8 मार्क्स का है। उसके बाद आपका आता है एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, ये 4 मार्क्स का है। उसके बाद आपका फैमिली लॉ आता है, ये 8 मार्क्स का है। ध्यान देने वाली बात है, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, गार्जियनशिप लॉ, ये सारे के सारे लॉ इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आपका है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये 4 मार्क्स का है। इसके बाद आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि 3 मार्क्स का है। इसके बाद आपका 10th पेपर है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, ये है आपका 4 मार्क्स का। इसके बाद आपका 11th सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, जो कि 2 मार्क्स का है। इन्वायरमेंटल लॉ, जो कि 2 मार्क्स का है। साइबर लॉ, ये भी 2 मार्क्स का है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज, ये 4 मार्क्स का है। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये 5 मार्क्स का है। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये 4 मार्क्स का है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ प्रॉपर्टी लॉज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 8 मार्क्स का है। लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2 मार्क्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ये है 2 मार्क्स का। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि टोटल 19 पेपर्स हैं जो आपको कवर करने हैं, या कह सकते हैं 19 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से डिफरेंट कैटेगरी में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा वो आपके सामने यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के जो वेबसाइट है उस पर भी ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है कि जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन है, इस बार जो ओपन बुक एग्ज़ाम होता था वो नहीं होगा। आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपको पास करना होता है, इसमें कोई मेरिट नहीं होती, कोई टॉपर नहीं होता, सिर्फ आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। और अब ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बहुत इजी आता है या इसे आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जब तक ओपन बुक एग्ज़ाम था अलग बात थी, लेकिन जब ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं रहेगा तो इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही।
हम अपना जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें कुछ हैक्स बताएंगे आपको कि कैसे आप ईज़िली, या स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे आपको कि कैसे आप ईज़िली ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अप्रैल में ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन जो है वो शेड्यूल्ड है। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि आपको अगर ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन देना है तो आपको उसके लिए काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पेपर्स जिनमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं उनको डिटेल में पढ़ें, और उन पेपर्स पर अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करें जिनके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम है। जैसे कई सारे ऐसे पेपर्स हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 2 हैं। आपको सिर्फ इसमें पास होना है, आपको इसका एक्सपर्ट या रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना। तो एक मेन चीज़ आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, दैट यू हैव टू ओनली क्लियर दिस एग्ज़ाम। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू वेरी मच।